हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करते हैं एक विद्यालय में जहां बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। केवीएस एनपीएस की वैकेंसी है दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत निकली हुई हैं। तो दोस्तों, इससे पहले ये जो हमारी क्लास है उसमें हमने इसके जो है इसकी विज्ञप्ति को लेकर हमने बात की थी कि यहाँ पर पद निकले हैं। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के इसमें क्वेरीज आ रही हैं कि सर ये जो है इसकी साइट नहीं खुल रही है या इसमें इन पदों का विवरण नहीं मिल पा रहा है और जो है कैसे आवेदन करें, सब कुछ वहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर हमने कंप्लीट ट्यूटोरियल यहाँ पर बना दिया है आपके लिए। तो इसमें हम कंप्लीट आपको डिटेल देने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये वैकेंसी निकली है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कौसानी में। ठीक है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कौसानी में और साक्षात्कार के द्वारा इसमें जो है सिलेक्शन होना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कौसानी में पूर्णतः अंशकालीन अनुबंध के आधार पर 2026-27 के लिए दोस्तों, ठीक है। बात यह कि नए सेशन के लिए वैकेंसी है तो पूरे सेशन भर ये चलेंगी। पीजीटी, टीजीटी, प्राथमिक शिक्षक, नर्स, कंप्यूटर अनुदेशक, योग प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक, बाल वाटिका अध्यापिका के पदों के पैनल बनाने हेतु चलित साक्षात्कार किया जाना है। और विद्यालय की वेबसाइट www.kausani.kvs.ec.in पर साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र 8 फरवरी 2026 से लेकर 18 फरवरी 2026 तक ये उपलब्ध हैं। ठीक है, अभ्यर्थी पूर्ण रूप से इसको जो है भरे हुए आवेदन पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ साथ साक्षात्कार के दिन प्रातः 9 बजे विद्यालय पहुंचे। पद, विषय, शैक्षणिक योग्यता निम्नवत रहेगी। अब देखिए यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसीज हैं दोस्तों, देखिए क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट रहा कि जैसे उत्तराखंड जो है कल्याण समाज कल्याण के अंतर्गत जो निकली थी वैकेंसी, तो उससे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के अंतर्गत डाउट आ गया कि ये वैकेंसी जो विज्ञप्ति दिखाई जा रही है क्या ये सही है गलत है। तो इसका हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, वो भी जो विज्ञप्ति निकली थी वो भी अखबार में निकली थी, उसमें हमारे द्वारा कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर के द्वारा ही जो है उत्तराखंड में निकलती है वैकेंसी, और वो ऑथेंटिक होती हैं। ठीक है, तो वो वैकेंसी भी ऑथेंटिक थी, बट उसमें जो ड्राफ्ट था वो काफ़ी हाई रखा गया था, तो इसलिए अभ्यर्थियों के अंदर उसमें डाउट आया और उसको जो है विभाग ने फिर निरस्त भी कर दिया था। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी दोस्तों, लगभग आपको ऑथेंटिक ही इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जो जिसका कहीं ना कोई तालमेल ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको पहले जो हमने इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो आई है उसमें हमने आपको बताया है कि यहाँ पर वैकेंसी निकली है पीजीटी, टीजीटी की और पीआरटी की। तो देखिए, इसमें पीजीटी, इसमें हम पूरा डिटेल आपको देने वाले हैं, कैसे फॉर्म निकलेगा, कैसे क्या करना है और कैसे आपने आवेदन करना है, क्या इसमें एज लिमिट है। ठीक है, और क्या इसमें क्राइटेरिया है, सब एजुकेशनल जो है एकेडमिक क्या क्या चाहिए वो हम सब बताएंगे। तो दोस्तों, पीजीटी के अंतर्गत पहले आप नोट कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इतनी वैकेंसी इसके अंतर्गत रखी गई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता है वो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड, ठीक है, और एनसीटी के अंतर्गत जो मानक हैं उसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, ठीक है, या मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक, और सेकंड है बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी with at least 50% marks, 4 year integrated degree with at least 50% marks from NCTE recognized university। ठीक है, और प्रोफेंसी ऑफ द टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये दोनों मीडियम में जो है आपके प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग की। ठीक है, इसके अलावा जो टीजीटी में निकले हैं दोस्तों, वो देख लें आप क्या क्या निकले। टीजीटी में इंग्लिश और संस्कृत, ठीक है, इंग्लिश ऑब्लिक संस्कृत दोनों निकली हैं। इसके लिए जो एजुकेशनल है दोस्तों, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड विद द 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट्स,
और साथ ही जो है बैचलर ऑनर्स डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी जरूरी है, 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स और या बीएड डिग्री विद 50% मार्क्स के साथ ये आपका होना है। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो आपका हो गया क्वालिफिकेशन की बात। और दूसरी बात आप देखिए, ये जो हमने अभी जो आपको दिखाया था वो अखबार की कटिंग थी, और यही आपका हमने ये वेबसाइट से निकाल के आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि वेबसाइट पर आपने कैसे जाना है, कैसे ये चीज़ सब आपको देखने को मिलेंगी। तो संविदा आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार, यानी कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये 2026-27 के लिए है, मतलब जो आने वाला सेशन है पूरे सेशन भर के लिए ये वैकेंसीज होती है। ठीक है, ये आपको पहले क्लियर कर देते हैं। तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कौसानी में 2026-27 के लिए पूर्ण अंशकालीन अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल तैयार करने हेतु योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो हमने इससे प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, और आप उसमें ज़रूर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, और इसमें देखिए 31 मार्च 2026 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान दें, 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम का अभ्यर्थी नहीं मान्य होगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम अध्यापन में सक्षम होना चाहिए। साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने साथ अपने प्रत्येक आवेदन के साथ मूल प्रमाण पत्र, उनकी छाया प्रतियां तथा पासपोर्ट साइज फ़ोटो अवश्य लाएं। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसमें कोई शुल्क का लफड़ा नहीं होता है दोस्तों, इस चीज़ से भी बचें, कोई शुल्क इसमें नहीं होता है। वांछित योग्यता सभी पदों के लिए कंप्यूटर और कार्य साधन ज्ञान होने चाहिए। समेकित मासिक मानदेय केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली के नियमानुसार होगा। तो जो मासिक मानदेय होता है दोस्तों वो फिक्स होता है, वो पूरे ऑल इंडिया में जो है सेम चलता है। तो आपका जो कौसानी रीजन में रहने के हिसाब से जो वहाँ पर मानदेय फिक्स होगा वो उतना मिलेगा, मतलब बहुत कम यहाँ पर सैलरी नहीं मिलती है, ठीक ठाक यहाँ पर सैलरी मिलती है। तो यानी कि जो अभ्यर्थी अभी कहीं जॉब पर नहीं है वो अभ्यर्थी तो निसंकोच होकर इसको ज्वाइन करें। 1 साल का पूरा सेशन आपको मिलेगा और आपकी बेरोजगारी थोड़ा सा आपको कम लगेगी, और आप जो है तैयारी भी कर सकते हैं साथ साथ में, और यहाँ जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। केवीएस के स्कूलों में पढ़ाने का मतलब आप एक अच्छे खासे टीचर के तौर पर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या पर विचार कर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार पूर्व लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आती हैं तो उसके बाद साक्षात्कार से पूर्व क्या करेंगे, लिखित परीक्षा के माध्यम से भी छंटनी की जा सकती है पहले। सेवा शर्तें, उपरोक्त अंशकालीन संविदा के आधार पर सेवा देने वाले किसी भी वर्ग का कोई भी दावा केंद्रीय विद्यालय संगठन में नियमित आधार पर नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा, ये आप स्पष्ट समझ लें। ना ही वे केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन वर्ग का हिस्सा होंगे, इस चीज़ को समझ लें कि एक सेशन के लिए रखा जाता है, इसको नियमित नियुक्त न माने। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों, अगर आप किसी विद्यालय में टीचिंग कर लेते हैं तो वो एक्सपीरियंस आपका अगले केवीएस के लिए हेल्प करेगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, और साथ ही आवेदन पत्र विस्तृत विज्ञप्ति विद्यालय की वेबसाइट देश पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर मूल दस्तावेज सहित इसकी जो है इस तरीके से इस पर समय और साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों, और पूर्ण रूप से भरा आवेदन पत्र, ये आपको जो साइट मैंने पिछले वीडियो में बताई थी उसी को आप देखें और उस पर प्रेषित करें। पूर्ण रूप से भरा उक्त आवेदन पत्र 2 पासपोर्ट साइज है इसके फोटोग्राफ अवश्य लाएँ। तो यही विज्ञापन दोस्तों अखबार में निकला हुआ है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, यही चीज़ में है, बट इसमें थोड़ा आयु का इसमें एक्स्ट्रा इन्होंने दे रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन फॉर्म की। तो आवेदन फॉर्म इस प्रकार का है, इसमें पद, नाम, पोस्ट अप्लाइड किसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है, ये संविदा आधारित है, और यहाँ पर फोटोग्राफ लगानी है। क्या आप सीटीटी में सफल घोषित किए गए हैं, यस या नो। सीटेट के बारे में लिखना है, यदि हाँ तो पीआरटी या टीजीटी अथवा दोनों हेतु, इफ़ या फॉर पीजीटी और टीजीटी, ये आपने लिखना है कि किसके लिए आप जो है एप्लीकेबल हैं। नेम लिखना है, पत्राचार का पता, फ़ोन नंबर, जन्म तिथि आपने फिल करनी है, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पिता का नाम, शैक्षिक व्यवसाय योग्यता और फोटोकॉपी संलग्न करें उनकी।
तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन 1 2 3 4 5 में सब फिल करना है और अपने मार्क्स से बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से पास किया वो सब लिखना है। उसके अलावा एक्सपीरियंस लिखना है दोस्तों। यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इस विद्यालय में पढ़ाएंगे तो इन फ्यूचर के लिए आपका खुद का एक्सपीरियंस आपका इन फ्यूचर में आपको काम आएगा, और सैलरी अच्छी खासी इसमें होती है, तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे, इसमें पीछे नहीं होंगे। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसमें आप आवेदन करें और अपना सिलेक्शन ले लें, ठीक है। कोई विशेष उपलब्धि यदि आपके लाइफ में रही हो एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उसको आप लिख सकते हैं। क्या आप देहरादून शहर के अतिरिक्त देहरादून संभाग के अन्य विद्यालयों में भी कार्य करने के इच्छुक हैं? तो ये आप यस या नो द्वारा इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत है? यदि हाँ, तो उनका नाम, पद और विद्यालय का नाम जरूर लिखें। तो ये आपके लिए हो सकता है बोनस मार्क्स हो, या फिर आपके लिए कुछ नुकसानदायक भी हो सकता है। हालांकि इसका फ़ायदा ही मिलेगा दोस्तों, तो इसलिए जो है आप इसको फिल कर लें अच्छे से, ईमानदारी से, ठीक है। और साथ ही दोस्तों इसमें डेट है, इसमें देख रहे होंगे दिनांक मिल गया और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ये अंत में इसमें है, ठीक है। तो ये हैं आपके तीनों चीज़ें मिल गया आपको। आवेदन फॉर्म मिल गया, ठीक है। आवेदन फॉर्म आपने देख लिया है ना, आवेदन फॉर्म आपको मिल गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको विज्ञप्ति क्या है, वो आपको नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रोसेस है, ये आपको विज्ञप्ति मिल गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल मिल गया। अब हम इसकी वेबसाइट पर जाके आपको दिखाते हैं कि आप इसकी वेबसाइट से इसको कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप KVS की वेबसाइट को खोलोगे, यानी कि kausani.kvs.ac.in पर आप जो है वेबसाइट पर जाओगे, तो आपको इस तरीके का यहाँ पर पेज खुलेगा, PM श्री केंद्रीय विद्यालय कौसानी, ठीक है। तो ये आपका पेज खुलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बॉयज़ 285, गर्ल्स 211 और एम्प्लॉय जो है 19, ये आपको देखने को मिलेगा। और जैसे आप यहाँ पर व्यू ऑल करेंगे दोस्तों, ठीक है, व्यू ऑल पर क्लिक करना। व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, ये देखिए पूरा का पूरा आपको पूरा डिटेल आपको बता रहे हैं। डेट यहाँ पर देखिए 7 फरवरी 2026 को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 2026-27, ठीक है। तो ये आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको नेक्स्ट ये पेज को ओपन करोगे तो आपका सीधे सीधे जैसे इसको ओपन करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर देखिए ये मिल जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, देख रहे होंगे आप, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे आपको बैक करके दिखा देते हैं कि पहले हमने क्या किया दोस्तों, हमने इस पर सर्च किया, ये 7 फरवरी 2026 वाले पे, और जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पहुँच गए हम, ठीक है। 7 फरवरी 2026 वाले पे जाएंगे तो ये मिल गया आपको। और इस पे नीचे से आप देख रहे होंगे कि इसमें ये जो लिखा है नीचे से कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसको डाउनलोड देगा ये, और जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा जो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें सारा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस पद के लिए कितना है ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर हम इसमें दूसरा देखते हैं। फिर इस पर बैक आएंगे तो 8 फरवरी 2026 का आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो एडवर्टीजमेंट निकल जाएगा। और साथ ही दोस्तों फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 8 फरवरी 2026 के अंतर्गत ही यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर 26-27, ये 8 फरवरी को ही ये निकला है, यानी कि ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा पूरा का पूरा, देख लीजिए ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, और आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको ये एक्चुअली हमारे इसमें पहले से ही डाउनलोडेड है, तो इसलिए डाउनलोडेड आ चुका है, तो इसलिए इसको सीधे सीधे आपको ये देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को आप निकाल सकते हैं और उसके बाद फॉर्म को पूरा कंप्लीट फिल करके जैसा हमने हमने आपको गाइडेंस किया है उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल करके पूरा कंप्लीट फॉर्म जो है आप इसको जैसे इसमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल करके भेज सकते हैं, ठीक है। और 19 तारीख को इसका इंटरव्यू होना है, उस दिन आपने फॉर्म को फिल किया हुआ फॉर्म साथ ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ आपने वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है दोस्तों। और तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं आप लोग इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा जिन अभ्यर्थियों के पास
अभी हाल फिलहाल जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है, वो लोग यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। और आपको 25 से 30 हज़ार या इससे एबव ही इसमें सैलरी मिलेगी, ये आप मान के चलिए, क्योंकि इसमें जो प्रतिवादन के हिसाब से भी जो सैलरी होती है वो अच्छी खासी बन जाती है। अगर 4-5 क्लास आपको पर डे मिल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 1,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी पर डे की बन जाती है, ठीक है। तो एक अच्छा वेतन रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं विद्यालयों में गेस्ट टीचर वगैरह वगैरह, अन्य स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में आप देख रहे होंगे बहुत कम सैलरी मिलती है। और लेकिन यहाँ पर एक अच्छा पेमेंट देखने को मिलेगा, और दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा केवीएस का, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जब आपकी फिर से आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ के एक्सपीरियंस भी आपका काम आएगा। उसकी हेल्प से क्या होगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन नेक्स्ट केवीएस के एग्ज़ाम उसमें स्कूल में आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके लिए मोटिवेशनल और आपका जो है इंस्ट्रक्शन इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो उम्मीद है आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मैं इतना प्रयास किया जा रहा है सब कुछ आप तक पहुंचाने का। और साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार की अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। जहाँ पर भी कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, उसको जवाब देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।